गुड आफ्टरनून। मैथ्स महासंकल्प में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्य एवं समय। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्य एवं समय। जो देखता है, जिसको आज नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा आज से। और अनुपात एवं समानुपात का एक लेक्चर बचा है मेरे ख्याल से, तो एक लेक्चर को मैं बीच में डाल दूंगा अभी। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्य एवं समय। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो सीजी व्यापम के हों, सीजी पीएससी के हों, या फिर आपके एसएससी रेलवे, ठीक है, होंगे ही होंगे। चलिए बाबू, आज पढ़ते हैं क्या, कार्य एवं समय। एक मिनट ना, मैं इसको पूछ लेता हूँ। कपड़े से है ना, टॉपिक है कार्य एवं समय। ठीक है, चलो देखते हैं कार्य एवं समय। क्या टॉपिक, कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम। कार्य एवं समय होता क्या है ना, चलो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन तो आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। तो इसको अपन दो पार्ट में अपन तोड़ सकते हैं इसको, इस टॉपिक को। क्या, देखो, एक डे और दूसरा पार्ट। ठीक, एक डे में तोड़ सकते हैं, एक पार्ट में तोड़ सकते हैं। डे किसको बोलेंगे? कोई व्यक्ति जितना समय में कार्य करता है वह उसका डे हो जाता है। कोई व्यक्ति जितना समय में काम करता है वह उसका डे हो जाता है, वह उसका दिन हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, कोई व्यक्ति, डे क्या होता है? कोई व्यक्ति जितना समय में काम करता है वह उसका डे हो जाता है, वह उसका दिन हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कैसे बोल रहा हूं। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो इसका, मान लो ए है कोई, कोई काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। कोई काम कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ठीक, तो ये क्या, 15 दिन क्या हो जाएगा? उसका काम हो जाएगा, काम करने का दिन हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। डे होता क्या है, देखो फिर से देखो, कोई व्यक्ति जितना समय में काम करता है वह उसका दिन हो जाता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मान लो ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो वह उसका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। वैसे देखो बी दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, अगर ब्लर व्लर आ रहा होगा वीडियो तो शायद यहाँ से कोई समस्या नहीं है। आप 360 में करोगे पिक्सल में तो आपका अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखो तो ऐसे क्या, बी किसी काम को मान लो 40 दिन में करता है, ठीक, 40 दिन में करता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, वो उसका दिन हो जाएगा। क्या क्या चीज का दिन हो जाएगा, उसका काम करने का दिन हो जाएगा। ऐसी पार्ट मतलब क्या, भाग, पार्ट मतलब क्या, भाग किसको बोलते हैं, देखो पार्ट क्या होता है, देखो पूरे काम का एक दिन में जितना काम करता है वह क्या हो जाता है, पूरे काम का एक दिन में जितना कार्य करता है वह उसका भाग हो जाता है। जैसे कि मैं कोई काम 20 दिन में करता हूँ, ठीक, मैं कोई काम 20 दिन में पूरा करता हूँ, कोई काम 20 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक, और उसको भाग के रूप में कैसे लिखूंगा, भाग क्या कहलाएगा, वो 20 दिन का काम है तो मैं एक दिन में उस काम को कितना करता हूँ तो 1/20 हो जाएगा। 2 दिन में कितना करूंगा, 2/20 हो जाएगा। 3 दिन में क्या करूंगा, 3/20 हो जाएगा। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, ठीक, समझ में आया बात। जैसे ये क्या है अपना, ये क्या है भैया, कोई ये बंदा है वो क्या करता है 15 दिन में काम करता है, ठीक, 15 दिन में कुछ काम है, मान लो प्रधानमंत्री योजना, ठीक, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गोदी, छत्तीसगढ़ में गोदी खोदना जानते हो ना। मान लो कि मजदूर है, एक गोदी है, गोदी खोदना, एक गोदी क्या कर रहा है, अरे यार आसान, मान लो कोई मजदूर है, एक घर क्या 15 दिन में बनाता है, ठीक, 15 दिन में बनाता है तो वह उसका भाग क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना बनाएगा, 1/15, ठीक, एक दिन में 15, तो ये क्या हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा कि एक दिन में 1/15 भाग बनाता है। तो वही समझाना मैं यही चाह रहा हूँ, ठीक, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। देखो तो ये 15 दिन में किसी काम को करता है तो उसका भाग क्या हो जाएगा, भाग क्या हो जाएगा, एक दिन में फिर कितना काम करेगा वो, एक दिन में 1/15 काम करता होगा, 1/15 15वां काम करता होगा, पूरा भाग क्या है 15 है तो उसका एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/15 काम करता होगा। वैसे देखो बी क्या करता है, 40 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/40 काम करता होगा, 40वां भाग काम करता होगा। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया होगा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, ठीक, 1/40, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए किसी काम को क्या करता है 15 दिन में करता है और बी क्या करता है किसी काम को 40 दिन में करता है। इसका मतलब क्या होता है, एक देखो एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में निकालने के लिए 1/15 करते हैं, 1/15 करते हैं ना। वैसे एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो इसके नीचे भी तो एक आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब बट्टे में क्या है एक है, 40 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है एक है। गणित यही होता है ना, अगर किसी कोई नंबर है और उस नंबर के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो उसका मतलब उसके बट्टे में क्या होता है एक होता है। तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि कार्य बोलो, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं इससे हम क्या समझ सकते हैं
पार्ट और डे, दिन और भाग एक दूसरे का अपोनेंट होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक। पार्ट और डे क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। इतना तक समझ में आया? ये नहीं है तो देखो, मान लो एक किसी काम को 15 दिन में करता है, तो उस काम को निकालने के लिए एक दिन में कितना काम करेगा, उसको निकालने के लिए 1/15 करते हैं, ठीक। वैसे ही एक पार्ट, ठीक, पार्ट निकालने के लिए पार्ट का जस्ट उल्टा तो ही डे है ना जी, ठीक। पार्ट का उल्टा ही तो फिर डे निकाल रहे हैं ना, 1/15। इसको उल्टा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 15। और 15 के नीचे में कुछ नहीं रहता है, 15 के नीचे में अगर कुछ अंक नहीं रहता है बट्टे में, तो उसका मतलब क्या होता है, 15 के नीचे में क्या है, 1। 40 के नीचे में कुछ अंक नहीं है दिया है बट्टे में, तो क्या है उसका मतलब 1 है। इसका मतलब यही होता है, पार्ट और डे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं आपको 10 मिनट से यही समझाना चाह रहा था, ठीक। नोट करके इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। नए तो सब हैं, तो जो भी देख रहा है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। कब? वीडियो के अंत में। अगर मेहनत पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो इसको मिटा दो ना, इसको मिटा देता हूँ, है ना। समझ में आया ना? दिन और पार्ट मेन मकसद इतना समझाने का यही था, नहीं तो डायरेक्ट में क्वेश्चन कराता। डे और पार्ट समझाने का इतना लंबा चौड़ा ही था बताने का कि भाग और दिन एक दूसरे का क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक। इसको मिटा दूं क्या? मिटा देता हूँ, है ना। जगह वैसे भी कम है, गरीबी में क्या आटा ही लिखा। क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन देखो, ठीक ना, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, राम, छोटा छोटा लिख रहा हूं ना क्योंकि बोर्ड भी छोटा है। राम और क्वेश्चन क्या है, लंबा है। राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में समाप्त करता है। राम किसी कार्य को 8 दिन में क्या करता है, 8 दिन में करता है, लिख लो, ठीक। करता, बहुत अच्छा, करे ना तो हमको क्या है। श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 12 दिनों में कंप्लीट करता है। राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है। फिर अगला लाइन क्या बोल रहा है, श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में, ठीक। 12 दिन में करता है। ये क्या है, क्या दर्शाता है, आलस्य। आलस्य कौन करता है, श्याम आलस्य करता है। भाई राम किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करता है। हो सकता है कुपोषित हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहा है, यदि दोनों ने एक दिन में कार्य करना स्टार्ट किया है, एक दिन में कार्य
प्रारंभ किया है तो कितने दिन में खत्म करेगा। यार एक काम करूंगा ना, पीडीएफ बना के क्वेश्चन का पहले से यूट्यूब में डाल दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा। क्या क्वेश्चन लिखने में ना थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस ब्लैक बोर्ड भी छोटा है। देखो सॉल्यूशन देखो, इसको अपन क्या दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट वाला और एक कॉन्सेप्चुअल रहेगा, एक और एक क्या रहेगा, ट्रिक वाला रहेगा, ठीक। ट्रिक वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सारे प्रश्नों लगभग 90% क्वेश्चन में वो काम आएगा। ट्रिक वाला कॉन्सेप्चुअल क्या रहेगा वही रहेगा, लेकिन बीच बीच में कभी फंसा देगा किसी क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड को ही आपको क्या करना है ठीक, या फिर 3 मेथड बताऊंगा। क्या बोलते हैं देखो, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक। राम किसी कार्य को 8 दिन में क्या बोले देखो, 8 दिन में सॉल्यूशन है, क्या है, 8 दिन में राम क्या करता है, राम एक काम करता है, ठीक। इतना समझ में आया। 8 दिन में राम एक काम करता है, 8 दिन में राम एक काम करता है। तो ये क्या है, भाग ही समझ जाओ इसको, सॉरी दिन है, ठीक ना, दिन ही है, समझ जाओ इसको। तो एक दिन में राम क्या करता है, तो एक दिन में राम क्या करेगा, कितना काम करेगा, तो एक दिन में राम कितना काम करेगा जी भैया, 1/8 काम, ठीक। यहां तक समझ में आया, या कार्य लिख लो, ठीक। 8 दिन में राम, क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं ना, राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है, वहां तक फुल क्वेश्चन मार के तो वहां तक आप रुको, ठीक ना, वहां तक पहले सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में राम क्या करता है, एक काम करता है। 2 काम तो नहीं बोला है, 2 जगह काम करता है, क्वेश्चन में नहीं लिखाया हुआ है, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन को। एक काम करता है, तो एक दिन में राम कितना काम करेगा, कैसे निकालेंगे, 1/8 बताया था ना आपस। ये कोई काम को क्या करता है, 12 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/8। तो एक दिन में उस काम जो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका एक दिन वो कितना काम कर रहा है उसको कैसे निकालेंगे, 1/12 करके निकालेंगे। तो वैसे ही एक दिन में राम फिर कितना काम करेगा, 1/8 काम करेगा, ठीक। अब देखते हैं, वैसे देखो छोटा पड़ गया ना, कोई बात नहीं। वैसे ही देखो क्या, वैसे देखो अब श्याम का देखते हैं ना। श्याम क्या करता है, 12 दिन में, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में करता है। देखो तो श्याम का निकाल लेते हैं पहले। श्याम 12 दिन में क्या करता है, 12 दिन में श्याम क्या करता है, एक काम करता है। श्याम एक काम करता है, ठीक। तो श्याम एक दिन में कितना काम करता है तो कैसे निकालेंगे, 12 को नीचे भेज देंगे, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में श्याम कितना काम करता है, एक दिन में श्याम 1/12 काम करता है। अब इसको समझो, ठीक है, मेरी बात को समझो, एक एक वर्ड को समझो, लेकिन मानो आपको समझ में आ जाएगा। बस शर्त क्या होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरे को समझ में आएगा इनका पढ़ाया हुआ। और अगर
मन में ही बैठा लोगे कि समझ में नहीं आएगा, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो तुमको बचा पाए, जो तुमको समझा पाए। देखो आगे इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ ना, लिख लिए होगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन क्या था, यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा बोल रहे हैं ना। तो एक दिन में राम और श्याम कितने काम करते थे, पहले अपन क्या करेंगे उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक दिन में, जब एक दिन में कितना काम करता था तब तो निकालेंगे ना उसका पूरा काम काम कितना दिन में खत्म करेगा करके। तो एक दिन में राम और श्याम का कार्य एक दिन में राम और श्याम का कितने काम करते हैं। देखो 1/8 कितना है राम का, 1/8 क्या है राम का काम है एक दिन में, प्लस 1/12 क्या है श्याम का कार्य है। इसे क्या कर देंगे, 12 और 8 का लस निकाल देंगे। 12 और 8 का लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ल और स कैसे निकालते हैं, देखो 8 है ये 12 है, ठीक। 2 चौको 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 चौको 24, ठीक। 24 है ऐसे निकालेंगे ना, उसे गुणन हम कर देंगे 24, ठीक। तो 8 ये 24, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। 8 ये 24, 3 एकम 3, 12 दूना 24, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा टोटल 5/24। एक दिन में उस काम का 5/24 भाग क्या करते हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं, इसका मतलब ए, ठीक। अब आगे देखो, देख ली इतना, मिटाना है इसको। यहाँ पास क्या निकल गया, दिन निकल गया, डे निकल गया ना, यहाँ पास क्या निकल गया, डे निकल गया। और मैं आपको क्या समझाया था कि डे क्या होता है, काम का सॉरी, डे क्या होता है, भाग का उल्टा होता है। डे क्या होता है, भाग के। दिन निकल गया, एक दिन में कितना करता है, और मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था। दिन दिन क्या होता है, भाग का जस्ट उल्टा होता है। तो देखो, तो उस कार्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे कॉन्सेप्ट वाइज बताया था ना, ये तो अपना दिन निकल गया, दिन को क्या कर देना है, भाग में परिवर्तित कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, पूरा कितने दिन में कर जाएंगे काम वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप उसको देखो। ये तो एक दिन का निकल गया, अब क्या निकलेगा, कितने दिन में काम करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो 5/24, 5/24 कार्य राम और श्याम का, 5/24 काम राम एवं श्याम, ठीक। 5/24 जो है ना, एक दिन में जो काम करते हैं, 5/24 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 5/24 काम राम एवं श्याम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, राम एवं श्याम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दिन में। अब इसको क्या करेंगे, नीचे को ऊपर भेज देंगे, ऊपर को नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 24/5। इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कैसे भाग करेंगे, देखो अब यहाँ पर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में निकालते मत बनना, पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ऐसा अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखना, ठीक। तो 24 है, ठीक। 24 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, एकदम बच्चा टाइप में ना, एकदम जीरो, एकदम जीरो स्टैंडर्ड से। 5 चौको 20, 4 नहीं गया, इसका मतलब क्या है
4 से ही 4/5 दिन में। क्वेश्चन नहीं पूछा था ना कितने दिन में काम करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा था कितने दिन में काम करेंगे, तो 4 से ही 4/5 दिन में। ऐसे में क्या ट्रिक नहीं होता है ना, ऐसा ट्रिक होगा इसका भी थोड़े छोटे। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्चुअल इसका मैं फर्स्ट मेथड बताया हूँ। एक आता है इसका फॉर्मूला बेस, एक आएगा आपका ट्रिक बेस। ठीक, तो ये देख लिए कॉन्सेप्चुअल वाला 4 से 4/5 आया। अब देखते हैं दूसरा मेथड ना उसी क्वेश्चन का। यार ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है, लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप आई होप उतार लिए होंगे। इसका दूसरा मेथड मैं देखता हूँ ना, इसका दूसरा मेथड आपको दिखाता हूँ। इसका दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड कौन सा है आपका? फॉर्मूला बेस। देखो फॉर्मूला बेस, जब फॉर्मूला बेस कब लगाना, जब दो व्यक्ति दिए रहेंगे ना, ए बी दिया हो, राधा सीता दिया हो, राम श्याम दिया हो, मोहन सोहन दिया हो, तब तो इस मेथड को लगाओगे तब आंसर आएगा, नहीं तो बाकी नहीं आने वाला है, पहले से बता रहा हूँ। इसलिए इस मेथड को ज्यादा प्रीफर ना करें, बस बता दे रहा हूँ। राम और श्याम, देखो राम और क्वेश्चन मेरे पास है, आप भी कॉपी में उतार लोगे तो आपको भी क्वेश्चन पता चलेगा। देखो राम और श्याम द्वारा किया गया कार्य, ठीक, द्वारा किया गया कार्य, ये फॉर्मूला वैसे क्या ए प्लस बी। ठीक, ये कितना काम किया था, राम कितना काम किया था, कितने दिन में कंप्लीट किया था? राम किया था तुम्हारा 8 दिन में। ठीक, 8 दिन में किया था। श्याम कितने दिन में किया था? 12। बी मतलब श्याम, ए प्लस बी 8 प्लस 12। ठीक, 8 12 12 96 और 12 8 20। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा? इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 10 20, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 5 10, वही आ गया 24/5। और 24/5 जब हल करोगे 5 चौको 20, 4 24/5 वही आ जाएगा। ठीक, वही आ जाएगा ना जी, 5 24, तो क्या आ जाएगा? 5 चौको 20, 4 नीचे उतर जाएगा, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, वही दिन हुआ। आपको तो बहुत मजा आया होगा, बोलेंगे चिंटू बोल रहा हूँ सर मैं तो यही मेथड अब अप्लाई करूंगा और समय एवं कार्य क्वेश्चन को क्या करूंगा? निकाल लूंगा। चिंटू गलत फहमी मत रहना, एक फॉर्मूला बेस सबसे भद्दा है। ठीक, आप इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करना। इसमें क्या 2 लाइनें निकल गया ना, लेकिन मान लो अभी तो राम और श्याम दिया, मान लो इसके आगे अभी 2 व्यक्ति का दिया है, 3 व्यक्ति का पूछ दे, 4 व्यक्ति का पूछ दे, 5 व्यक्ति का पूछ दे, 6 व्यक्ति का पूछ दे, तब क्या करोगे? फिर इससे नहीं निकलेगा, बहुत इससे निकलेगा ही नहीं। ठीक ना, इससे नहीं निकलेगा फॉर्मूला में, क्योंकि ए बी ही है। ठीक, दो व्यक्तियों का ही है, तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए ठीक है। 2 व्यक्तियों का है तो आंख बंद करके इसको लगा लीजिए। अब देखिए रामबाण ट्रिक, इसी क्वेश्चन का, जो कि सारे क्वेश्चन में क्या करना है? अपने को लगाना है। सारे क्वेश्चन में क्या करना है? लगाना है। देखो इसी को अपन ट्रिक बोल लो या फिर जो बोलना है आप बोलो, लेकिन क्या है? रामबाण है। रामबाण क्या है? रामबाण सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं? रामबाण हल, समझ लो, रामबाण हल। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है?
राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर दे, दोनों मिलकर किया जाए कितने दिन? चलो, तो एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक, एक फॉर्मेट बनाना है। जैसे आपको मैं अनुपात एवं समानुपात में समझाया, उन्हें एक फॉर्मेट बनाना है। सेम वैसा ही फॉर्मेट इसमें बनाना है, सेम वैसा ही जो अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, वो समझ जाएगा, और जो नहीं देखा होगा उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझेगा वो भी। देखो, एक अपने को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, ठीक, एक अपने को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। उसमें क्या, चाहे इसमें कितना भी व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति हो, 7 व्यक्ति हो, सबका क्या निकलेगा, सबका बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो, ठीक। जैसे इसी का देखो ना, इसी क्वेश्चन तो आपके पास होगा, क्वेश्चन को पढ़ना, अपन एक फॉर्मेट लिखते हैं, ठीक, व्यक्ति पढ़ेंगे और फॉर्मेट में क्या करते जाएंगे, मान को रखते जाएंगे, व्यक्ति, ठीक, समय कितने दिन में कार्य करता है वो सब लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्षमता, मतलब कैपेसिटी। ऐसा फॉरवर्ड बनाएंगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक, ऐसा लाइन खींचेंगे, मन करे तो आपको ऐसे भी लाइन खींचना है। जब समय और क्षमता को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या निकलता है, कार्य निकलता है। इस बात को बेहद ध्यान देंगे। जब समय और क्षमता को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, कार्य निकलता है बबुआ, ठीक। समय और क्षमता को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य निकलता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, राम किसी कार्य को अकेला 8 दिन में करता है। राम कोई व्यक्ति कौन है, राम है, एक लाइन और खींच दो, कोई व्यक्ति श्याम है। अभी एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बार बार क्वेश्चन करेंगे और इस मेथड से आंसर तुरंत निकलेगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में, आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, रामबाण सॉल्यूशन तो होता है इससे। राम और श्याम है 2 व्यक्ति, क्वेश्चन के अनुसार समय क्या करता है, समय क्या बोल रहे हैं, राम का समय क्या है, 8 दिन है, ठीक, राम का समय क्या है, 8 दिन, श्याम का समय क्या है, 12 दिन। यहाँ तक समझ में आया, आया समझ में, नहीं आएगा आगे देखो, एक फॉर्मेट बनाना है, एक व्यक्ति रहेंगे, समय रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने समय के लिए, एक क्षमता रहेगा, ठीक। क्षमता को कैसे निकालेंगे, क्षमता को अभी तो नहीं निकालेंगे, अभी तो अपने को पता नहीं है क्षमता, क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्षमता का यहाँ पर एक फॉर्मेट में नाम लिखेंगे। जब समय और क्षमता को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या निकलता है, कार्य निकलता है। देखो, और कार्य कैसे निकलेगा, कार्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, LCM निकाल देना है। हर क्वेश्चन में क्या करना है, कार्य निकालने के लिए LCM। 8 और 12 का देखो, 8 और 12 का LCM क्या होगा, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, ठीक। कितना आएगा, 24 आएगा। चलो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, कार्य कैसे निकलेगा, 8 12 का LCM लेने पर क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक। 8 जो समय है ना, उसका LCM ले लीजिए आप चुपचाप, ठीक। अब इस 24 को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, इस 24 को कहाँ पर लिखना है, कार्य की जगह पे लिखना है, इस 24 को यहाँ लिखना है। अब इसके आगे क्षमता निकालने के लिए क्या करना है अपने को, इस 24 जो दिया रहेगा ना, 24 जो दिया रहेगा ना, आप निकाल के देखना। अगर आप यहाँ पर 48 भी करोगे ना, 48 तो 8 से हट जाएगा ना, 8 से 48, हाँ 48 से भी अगर LCM यहाँ पास कितना है, इसका आएगा 24 आएगा। अगर आप यहाँ पास मान लो 48 भी लिख दोगे ना, कोई भी ऐसा संख्या चूज करना जो कि इससे पूर्णतः कट जाए, इससे पूर्णतः कट जाए, ठीक, आंसर आ जाएगा।
आंसर क्या हुआ आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश करना एलसीएम लें, एलसीएम लेके जो भी नंबर आएंगे, आगे कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें एलसीएम लेंगे तो कम होगा, लेकिन उसके बदले अपन दोगुना कर देंगे उस एलसीएम को तो उससे सॉल्व होगा। तो इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ, एलसीएम अगर 24 है उसकी जगह अगर अपन 48 भी लेते तो आंसर क्या आता देखो 24 ना। तो इस 24 को ऐसे मतलब तोड़ें जो कि 8 से भी मल्टीप्लाई में आए, 12 के भी टेबल में आए। ठीक, देखो 8 तिहाई 24, ये क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। किसका क्षमता निकल गया, राम का क्षमता निकल गया। मान लो चलो पहले इसको 12 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये निकल गया, क्षमता निकल गया इसका। मान लो मैं मेरे पास कितना है 24 लड्डू है। ठीक, मेरे पास कितना है 24 लड्डू है, मेरे पास कितना है 24 लड्डू हैं। तो मैं एक दिन में कितना लड्डू खाऊंगा, कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है 1/24। ठीक, 1/24 ही खाऊंगा ना भाई। लेकिन मेरी क्षमता क्या है, क्षमता मान लो मेरे पास 24 लड्डू हैं। ठीक, मेरे पास क्या है 24 लड्डू हैं और मेरे को 8 दिन में खाना है। इस लड्डू को क्या करना है, 8 दिन में खाना है। तो क्षमता क्या कैसे निकालूंगा अपना कि 8 दिन में खाना है और कैसे खा सकता हूँ मैं, मेरी क्षमता निकालना है। तो 24 लड्डू को मैं डेली कितने बार में खाता हूँ, मेरे को 8 दिन में ही खाना है सिर्फ। ठीक ना, 8 दिन में 24 लड्डू को क्या करना है, खाना है। अब मान लो निकालना है कि मैं एक दिन में कितना खाता हूँ, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 तिहाई 24 निकल जाएगा। तो वही मेरी क्षमता है। मेरी क्षमता क्या है, एक दिन में फिर कितना लड्डू खाता हूँ, 3 लड्डू खाता हूँ। जब एक दिन में 3 लड्डू खाता हूँ तब तो मैं 8 दिन में पूरे 24 लड्डू खा पाऊंगा ना। तो क्षमता का मतलब वही है। ठीक, क्षमता का मतलब वही है, समझे इस बात को। आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आते जाएगा। ये हो गया। अब देखो 24 हो गया ना, क्षमता भी निकल गया। अपने को क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है, राम और श्याम का। तो राम और श्याम का क्षमता क्या है, इस 3 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। क्षमता को हमेशा क्या कर देना है, जोड़ देना। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। इस 24 को क्या लिख देना है, ऊपर लिख देना है 24। ठीक, मतलब क्षमता को समय के जो एलसीएम आएगा उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इस 24 को क्षमता के साथ क्या कर दिए, 24 को क्षमता कितना है, टोटल क्षमता क्या है दोनों का क्षमता क्या है 5 है। ठीक, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 4 से ही 4/5, 5 को 20, 4 24। ठीक, 24/5। इसमें भी आ गया आंसर। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। देखो समझ में आया, यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। समझ में आया इतना। देखो एक बार और देखो, एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में व्यक्ति रहेगा, समय रहेगा और क्षमता बाद में निकालेंगे। ठीक, लेकिन क्षमता का भी फॉर्मेट लिख देना और कार्य नीचे में। कार्य कैसे निकलता है, समय और क्षमता को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या निकलता है, आपका कार्य निकलता है। तो क्या करेंगे, पहले उसके बाद व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो व्यक्ति दिए रहेंगे, समय दिया रहेगा उनका, इतने दिनों में करते हैं, इतना दिनों में करते हैं, इतना सप्ताहों में करेंगे, जो भी दिया रहेगा उस समय को लिखेंगे। फॉर्मेट में क्या करना है, चुपचाप बच्ची के टाइप में लिख देना है, कोई दिमाग लगाना नहीं एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या करना है, इसका और इसका एलसीएम लेना है। समय का जो भी एलसीएम आएगा, तो फिर एलसीएम जो भी आएगा
और समय में जो भी दिया रहेगा उसको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है, मतलब ऐसे, मतलब टेबल ऐसे भाग देना है। भाग में दोगे तो ये होगा 24 8 8 के 24 24 12 12 दूना 24। कहने का मतलब या भाग दो या फिर गुणा करो। ठीक, गुणा गुणा करोगे तो पूरा क्या है, उस टेबल में दोनों के टेबल से विभाजित होना चाहिए, विभाजित नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई में उस दोनों के, जैसे 8 के टेबल में 24 आना चाहिए, 12 के टेबल में भी 24 आना चाहिए। या फिर अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो, पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो हो गया 8 या 24 तो क्षमता निकल गया, 12 दूना 24 तो श्याम का क्षमता निकल गया। अब श्याम और राम का क्षमता को क्या कर देंगे, एक कॉलम और बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को याद कर लो ना, 5 आ जाएगा। और 5 को फिर क्या करना है, इस कार्य के साथ क्या करना है, भाग दे देना है। कार्य को जितना भी क्षमता रहेगा, क्षमता को जोड़ो और एलसीएम जो भी रहेगा उसको आप, कार्य मतलब कार्य जो भी रहेगा उसको आप, सही टर्म क्या है, कार्य, तो कार्य जो भी रहेगा उसको उसके क्षमता के अनुसार भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यह वादा है। यहाँ तक उतार ले जाओगे, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो लंबा हो जाता है और 10 GB लगता है अपलोड करने में एक वीडियो। एक घंटे का वीडियो अगर अपलोड करना है तो कितना लगेगा, 1 घंटे का वीडियो अगर अपलोड करना है तो कम से कम 8 से 9 GB लगता है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझना उसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्वेश्चन में, चलो लिख देता हूँ यार। ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन या 30 दिन समाप्त कर सकें तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ए है और बी किसी कार्य को, ए और बी एक कार्य को ना, ए और बी एक, आपको 3 मेथड बताया हूँ। 3 मेथड में ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल, 3 मेथड में निकल जाएगा, लेकिन अपन हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या प्रीफर करेंगे, आपको एक जादू वाला, ठीक, रामबाण वाला सॉल्यूशन प्रीफर करूंगा ना मैं। इसी फॉर्मेट में लिखते जाऊंगा, आंसर आता जाएगा। मैं फर्स्ट एंड सेकंड मेथड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो बीच बीच में फंसाएगा आपको। एक इस क्वेश्चन के लिए तो करा देगा, लेकिन जो इससे टफ क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए काम नहीं आएगा। देखो ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः कितना करते हैं, को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकें। समाप्त कर, अनुपात एवं समानुपात का एक लेक्चर बचा है, उसको मैं डाल दूंगा, कभी भी डाल दूंगा, है ना। अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया हूं, इसको पूरा करो पहले, मैं उसका टेंशन मत लेना। अनुपात एवं समानुपात का एक लेक्चर बचा है, बाकी पूरा मैं करा दिया हूं, कर सके, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे बोल रहा है, पूछ रहा है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक।
क्वेश्चन पता चल रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा होगा? यो नहीं भी दिख रहा होगा तो दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। देखो अपने को क्या करना है, आंख बंद करना है। पहले आंख बंद करने के बाद क्या करना है, भगवान को सोचना है? नहीं, आंख बंद करने और सीधा फॉर्मेट बनाने में लग जाना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, अपने को पहले फॉर्मेट बनाना है, ठीक। व्यक्ति, ठीक। उसके बाद क्या आता है, समय। उसके बाद क्या आता है, क्षमता। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, कार्य, ठीक। कार्य आता है, ठीक। अब क्या करना है, व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी। ए और बी देखिएगा तुरंत बनेगा भी, है ना। समय क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है, ए और बी एक कार्य को अलग अलग मतलब 20 और 30 दिन में समाप्त कर सके बोल रहा है। मतलब ए कितना करता है, 20 करता है, बी कितना करता है, 30। ए कितना करता है, 20 और बी कितना करता है, 30। हो गया। अब ऐसे लाइन खींचना है। अब क्या करना है अपने को, समय जब मिल जाता है तो अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, देखो भाई 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं तो दिख रहा है, स्याही क्या हो गया, खत्म हो गया, डालता हूँ कोई इंक। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 15। एकदम बच्चे टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। 5, 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 5 3 15 दूना 30 दूना 60। क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है देखो, 60 इसके दोनों का एलसीएम आ गया ना। अब क्या करना है अपने को, क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालेंगे कि 60 20 के पहाड़े में आए, मतलब ऐसे करना है कि 60 क्या हो जाए, कट जाए। इस दोनों से कटना जरूरी है ना। पता चला 20 से कट के भैया ऐसे ले, ऐसे आराम फरमा रहा है, और 30 काट ही नहीं पा रहा है, तो वैसे नहीं करना है। अपने को कुछ ऐसा देखना है, नंबर लेना है यहाँ पर, जो कि 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, वो भी पूर्णतः। देखो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ठीक। इत्तेफाक से इसका भी 5 ही आएगा मेरे ख्याल से। अब क्या करना है, फॉर्मेट और लंबा खींचना है और a प्लस बी का कार्य लिखना है, ठीक। a प्लस बी क्षमता को क्या करना है, यहाँ पर बोला हूँ, क्षमता को 3 प्लस 2 के रूप में जोड़ दो। क्षमता को यहाँ 5 के रूप में जोड़ दो। क्षमता जुड़ गया यहाँ पर, 5 के रूप में जोड़ो, मतलब क्षमता a का जितना क्षमता होगा b का जितना क्षमता होगा। c रहता था, c का भी क्षमता बनाया करते जोड़ते। तो यहाँ 3 और 2, यहाँ पर 2 ही दिया है बस, a और b। तो a और b की क्षमता को जोड़ दिए और इस 60 को कहाँ लिख दिए, a प्लस b का कार्य कितना है, 60 है। अब क्या कर दिए, 60 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना जी। तो 5 छक 5 एकम 5, एक गया 5 दूना 10, आंसर क्या आएगा, 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। यही क्या है आंसर। श्रद्धा अनुसार मत लेना आंसर को, आप पहले हल करना उसके बाद निकालना, ठीक। कुछ टफ है। अगर इसी को फॉर्मूला बेस में करते तो क्या जाता है, ए बी ए प्लस बी। ए कितना था, 20 था, 30 था, ए कितना है, 20 30 50, ठीक। 3 दूना 6, 100। तीन दूना 600 और 50, ठीक। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है तो क्या बचता, 60/5। तो आंसर क्या आता है, वही 12, ठीक। लेकिन फॉर्मूला बेस नहीं बनाना है, आपको सीखना भी नहीं है इसको। 2 रहेगा, दो टाइप में रहेंगे, 2 आदमी का जो काम निकालना रहेगा तब तो निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या आते हैं, 2 से ज्यादा आते हैं अधिकतर, तो यह मेथड काम करेगा। तो आपको इस मेथड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक। समझ में आया ना।
व्यक्ति लिख दिए ए और बी, उनके काम को लिख दिए, समय को लिख दिए, कितने दिनों में करते हैं, 20 और 30 दिन में करते हैं। ठीक, अब अपने क्या करते हैं, 20 और 30 का सब में यही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को क्या करेंगे, कार्य के सामने लिखेंगे, और जो कार्य रहेगा उसको समय के साथ इस प्रकार काटेंगे कि वह दोनों जितना भी आदमी दिया रहे, चाहे जो भी दिया रहे यहाँ पर व्यक्ति, वो क्या हो, उससे कट जाए, पूर्णतः कट जाए। और जब पूर्णतः कट जाए तो उससे अपने क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। और जब क्षमता निकल जाएगा, क्षमता को अपन पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे एक अलग कॉलम बना के, और कार्य को उसके साथ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जब भाग कर देंगे तो वह आंसर आ जाएगा, कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा कार्य और समय का। ठीक, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, हर एक एक क्वेश्चन करने मतलब हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, मैथ से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अरे धोखा नहीं देता है। देखो दूसरा भी देख लिए ना, अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं। ठीक, अच्छा ये तो 2 वाला था। ठीक, अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देता हूँ 3 लोगों वाला। अब देखो 3 लोगों वाला में फॉर्मूला से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक, चलो दिखाता हूँ आपको, रूबरू कराता हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक, क्वेश्चन बस यही है, समझो। अब तो बच्चे नहीं हो, क्वेश्चन यहाँ समझ सकते हो। ठीक, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ठीक है, 10 दिनों में करता है। एक दिन का निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10। फिर देखो आएगा 20, सॉरी बी ना, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। बी, ये क्वेश्चन है ना, उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक, अब देखो सी वाला आ गया ना, सी वाला आ गया। सी क्या बोल रहा है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है ना, 15 दिनों में करता है। तो क्या बोला, तो तीनों ने एक साथ शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो वह कार्य मतलब जो एक काम कर रहे हैं ना, उसी कार्य, तो वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यही पूछ रहा क्वेश्चन नहीं है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो वह कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, तीनों मिलके। जैसे अगर फॉर्मूला बेस करते तो क्या होता है, ए बी, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू तो दिया है 10 दिन। ठीक, बी का वैल्यू दिया है 12 दिन, सी का तो नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा, सी का नहीं दिया तो नहीं निकल सकता है इस मेथड से। इसलिए फॉर्मूला वाला मेथड मत अपनाना, आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। अपने को नॉर्मल क्या करना है, वही अपना रामबाण वाला सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले व्यक्ति लिखना है, आंख बंद करना है, भगवान को सोचना है, उसके बाद लग जाना है। व्यक्ति, फिर समय, फिर
क्षमता, फिर जब दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, कार्य आता है। ठीक, ऐसा फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनाना है। व्यक्ति कौन कौन है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है ना। ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। सी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप सबको आया होगा। अब इसका तीनों का जब एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉपी में निकाल सकते हैं। इससे पहले बता दिया हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 10, 12, 15 का एलसीएम 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। देखते हैं निकाल के। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15। ठीक, 5, 2 तिहाई 6, 15, 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 15, 30 दूना 60, 60 आ रहा है। ठीक है, 30 नहीं आ रहा है, क्या आएगा, 60 आएगा। 10, 15 और 10, 12 और 15 कैल्शियम साठ आ रहा है, कोई बात नहीं, 60 आ रहा है। तो मैं कुछ और देख रहा था। ठीक, इसका एलसीएम कितना आता है, 10, 12, 60 का 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इतना तो समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, अपने को क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालते हैं, कुछ 60 को तीनों से कट जाए, कुछ ऐसा सोचना है। ठीक, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 30, 15 43, 15 चौके 60। ठीक, अब क्या हो गया, 6, 5, 4 में टूट गया वाला 60। अब क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है। किसका, ए प्लस बी प्लस सी का कॉलम बनाना है। ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, कार्य कितना है, तीनों का मिलाकर कार्य कितना है, 60 है। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 6, 5 और 4 को जोड़ देना है। ठीक, 6, 5, 4 को जोड़ देना है, कितना जाएगा, 6, 5, 6, 4, 10, 5, 15, यही होगा। 6 प्लस 5 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15, यही होगा। 6, 4, 10, 5, 15। ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट इसके आगे क्या करना था, जो क्षमता है उसको क्या कर देना था, कार्य से विभाजित कर देना था। तो अपना क्या निकल जाएगा, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, उसका आंसर निकल जाएगा यही। तो इस 60 को इस 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15 चौके 60, यही क्या है आंसर। तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा था, तो वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा पूछ रहा है ना। तो वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 4 दिन में पूरा करेंगे, ये आंसर है। ठीक है, इसको देख लो, फॉर्मेट को बस एक बार कर लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो इस टाइप में तो चल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट को बहुत अच्छे से आप एक बार समझ लो कैसे निकालते हैं। आंसर आ गया ना, समझ में आ गया। देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक मैं इसमें क्या कर लूं, इंक डाल लूं। एक दो क्वेश्चन आप करते हैं, फिर आज के लिए जय हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक आप उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट। अगर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस युग के
छात्र हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ने वाले होगे तो क्या करोगे, उतार लोगे। पढ़ने वाले का मतलब है दिखाओगे कि हम पढ़ने वाले हैं, मेरा नोट। ऐसे नोट ना आप पूरा इसको प्रॉपर तरीके से बनाया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में क्या आ सकता है ना, मिटा देख लिए, उतार लिए होंगे, नहीं उतारे होंगे तो चिंटू बोल रहा है सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। चिंटू का जवाब क्या होगा फिर, सर जो आप पढ़ा रहे हो बाकी तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो रामबाण सॉल्यूशन है वो क्या समझ में आ गया है। तो वेरी गुड चिंटू। देखो एक क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में तथा बी इसी कार्य को 1/3 भाग 6 दिन में, सिंपल से बोल रहा है, ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, उस कार्य का 2/3 भाग, ठीक, और बी क्या करता है 6 दिन में पूरा करता है, और वो कार्य का क्या होता है 1/3 भाग। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, एक क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अरे यार स्लाइड डालने के बाद तो पेन काम करना बंद कर दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन बोलता है ए यदि ए किसी कार्य को 2/3 भाग, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ए किसी काम या कार्य, ये किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में तथा दिन में तथा बी इसी कार्य को तथा बी इसी कार्य को 1/3 भाग 6 दिन में मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकें। 6 दिन में पूरा, राइटिंग देख लेना यार, मेरा राइटिंग नहीं जाता है अच्छे से। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे ना, बोल रहे हैं। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे, बोल रहे हैं। तो दोनों ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में एक कार्य कर सकेंगे, ए तथा बी कितने दिनों में यह कार्य करेंगे, ठीक, यही बोल रहा है। देखो सॉल्यूशन देखो, ठीक, बोल रहा है ये किसी कार्य का 2/3 जो भाग है वो क्या करता है 8 दिन में, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा कर सकें। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे।
तो क्या देखेंगे, ये 2/3 कार्य कितने दिनों में कर रहा है? यदि ये 2/3 भाग 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक, दिख रहा है ना, 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक, दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ ना वीडियो को, दिख रहा है बट क्या है अच्छे से, 8 दिन में करते हैं, ठीक, 8 दिन में करते हैं, ठीक। तो ए का कार्य कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो ए का कार्य कैसे निकालेंगे? 2/3 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 8 यहाँ पर, ठीक। इस 3 को उधर ले जाएंगे ऊपर, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का कार्य निकल जाएगा 8 2 चौको 8 4 13 12, ठीक, ए का कार्य निकल गया। समझ में आया? जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे किया ना, किया हूं, अलग से कुछ नहीं किया हूं। बोल रहा है यदि एक किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में करता है, ये 2/3 भाग 8 दिन में करता है, ठीक। हमेशा क्या बताया हूं, विपरीत क्या होता है, भाग और दिन क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक, बताया हूं ना सबसे फर्स्ट में ही लेक्चर के। तो ए का कार्य जब निकालने के लिए हम कार्य को जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इस ए का जो भाग है, भाग को क्या कर देंगे, उसमें उसके जो दिन में काम किया है उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, नियम के तहत तिर्यक गुणा इधर से करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 2 को 3 को ऊपर भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, ऐसे तो 12 निकल जाएगा। ए का कार्य कितना हो गया, ए का कार्य निकल गया, यहाँ पर कार्य क्या निकल गया, 12 दिन निकल गया। क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, बी का कार्य निकालता हूँ, ठीक, क्वेश्चन को मिटाता हूँ, बी का कार्य निकालता हूँ। तो वैसे देखो, तो बी 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 क्या है, बी क्या बोलता है, बी 1/3, बी 1/3 कितने दिनों में करता है, 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में, ठीक, 6 दिन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 को ऊपर भेजेंगे, 1 को नीचे भेजेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 6। तो बी का कार्य ना, तो बी का कार्य 6, बात को समझना ना, लिखावट कैसा है मैथ में यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हो गया तो क्या हो जाएगा 18 दिन हो गया, ठीक। तो बी का कार्य कितना हो गया, बी का कार्य 18 दिन हो गया ना, बी का कार्य 18 दिन हो गया, इतना निकाल लिए। जब आप इतना कार्य जब निकाल लोगे तो क्या करोगे, कार्य या फिर समय, ठीक, कार्य या फिर बी का समय बोल सकते हो उसके, या फिर कार्य बोल सकते हो, ठीक। तो अपन इसका ए का कितना आया है, 12 आया है समय, बी का समय कितना आया है, 18 आया है। देखो याद किया ना, कितना कितना आया है, ए का समय कार्य कितना आया है, ए का कितना आया था, ए का आया था 12 निकाले थे, और बी का कितना निकाले थे कार्य या समय, 18 निकाले थे। इसको क्या करना है, आंख बंद करना है, भगवान शिव का, माता सरस्वती का नाम याद करना है, और इस फॉर्मेट में व्यक्ति, समय, क्षमता, एक लाइन खींचना है, कार्य, ठीक। व्यक्ति कौन कौन थे, ए और बी, इनका निकाल लिए कार्य कितना, समय कितना निकाल लिए 12, इसका 18, 12 और 18 का क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, देखो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18,
3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक, 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36। कुछ नया नहीं करना है ना इस टाइप में क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक ही मेथड लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रामबाण मेथड। तो 36 आया, 36 को इस तरह काटें कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। इत्तेफाक से क्षमता हमेशा 5 आ रहा है, तो क्षमता को एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन में 5 मत ले लेना, इत्तेफाक से आ रहा है ना। तो a प्लस बी का एक और कॉलम बनाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसके कार्य को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्षमता को दोनों का जोड़ देते हैं। क्षमता a का कितना है 2 3 है, b का कितना है 2 है, आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इस कार्य को क्षमता के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वह आंसर आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा देखो 36 है ना, तो 5 7 35 आया 1, मतलब 7 सही 1/5, यही आंसर आएगा ना। 5 7 35 36/5 यही आएगा। ठीक, यही क्या आएगा आंसर आएगा ना, 5 सही यही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो इतने दिनों में मिलकर समाप्त कर सकेंगे। इसका आंसर है, इतना गर्मी में गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप भी समझो इस बात को। इसके लिए पढ़ा रहा हूँ जो शहरों में कोचिंग करने के लिए नहीं आ सकते, बाकी जो शहरों में कोचिंग करने आ रहे हैं उनका तो फिर बात छोड़ो, लेकिन जो किसी कारणवश शहर नहीं आ सकते, किसी अच्छे जगह में नहीं पढ़ सकते, पढ़ना उनको यही है। ठीक है, पैसा भी दे के पढ़ना उनको यही है, उससे अच्छा फ्री में पढ़ लो। लेकिन चिंटू को कहाँ मजा आता है फ्री वाला चीज, चिंटू को तो पैसा जहाँ देगा वहीं क्या होता है, मजा आता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। कब से सोच रहा हूँ छत्तीसगढ़ पढ़ाऊँ, छत्तीसगढ़ स्टार्ट करूँगा, आज 2 दिन में मन किया तो नदी से स्टार्ट कर दूंगा। नदी क्या है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, नदी से स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट हो जाएगा ना एक बार, तो फिर एक डेली रूटीन बन जाता है, तो फिर डालना ही रहता है। क्या छत्तीसगढ़ का भी डाला नहीं हो तो मन भी नहीं करता है डालने को डेली। ठीक है, देख क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिया है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ए तथा 2 बी दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं मिलकर 10। ए तथा बी एक काम को मिलकर करते हैं, मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं। सबका सॉल्यूशन सिर्फ रामबाण, सबका सॉल्यूशन का इलाज क्या मिलेगा, रामबाण ट्रिक से। ठीक, इस बात को बेहद ध्यान दें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तथा ए अकेले इसी को 15 दिन में करता है, बोल रहे हैं ना, तथा ए इसी को अकेले 15 दिन में करता है। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है। आगे क्या बोलता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। बी इसी कार्य को
कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ना। देखो अपने को क्या करना है, वही ट्रिक अपने को क्या करना है, ट्रिक लगाना है, व्यक्ति फॉर्मेट बनाना है, मतलब चल नहीं रहा है, व्यक्ति, उसके बाद समय, उसके बाद क्षमता, क्वेश्चन कुछ भी हो यही ट्रिक लगाना है, उसके बाद कार्य। ठीक, देखो व्यक्ति कौन कौन है, ए प्लस बी व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितना दिन में, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में, 10 लिख दो यहाँ पर, खत्म करते हैं। तथा ए इसी को अकेले कितने दिन में करता है, ए इसी को अकेले 15 दिनों में करता है। गुड, बहुत अच्छा बात है, करता है तो करने दो, हम लोग क्या है। ठीक, अब कार्य निकालेंगे, 10 और 15 का लस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा। पका मत खाओ, अब तुम लोग एलसीएम निकालना सीख लो, या फिर जानते हो उसको निकालो। तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, ये निकल गया। क्षमता निकल गया, यहाँ पर क्षमता निकल गया ना। ए प्लस बी एक काम 10 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालना है हर क्वेश्चन की तरह। 30 आया, इसको ऐसे काटें कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए, 10 तिया 30, 15 दूना 30। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है, देखो ए प्लस बी क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बी इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इसको समरअप करके इससे माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। ए प्लस बी इतना करता है, ए इतना करता है, तो इससे इसको घटाएंगे तो बी निकल जाएगा ना जी। ए प्लस बी इतना करता है 10 दिन। ठीक, ए उसी काम को कितने में करता है, 15 दिन में करता है। जब अपने को ए का ही पता चल गया, ए प्लस बी का ही पता चल गया, मान लो ए प्लस बी क्या करते हैं, ए प्लस बी 15, मान लो ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, 40 दिन में काम करते हैं। ए का पता चल गया है भाई, उसे क्षमता की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्षमता की बात कर रहा हूँ। ए का क्षमता क्या है, ए का तो कार्य दे दिया है 15, तो जब क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितना है इसका, ए प्लस बी का कार्य करने का एक दिन क्षमता कितना है, 10 सॉरी क्षमता कितना है, 3 है। और ए का सिर्फ ए का क्षमता कितना है, 2 है। जब ए प्लस बी का पता चल गया, ए प्लस बी और ए, ठीक, ए प्लस बी के कितना है, ए प्लस बी कितना है, इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ए प्लस बी का क्षमता 3 दिन है करने का, और एक किसी काम को 15 दिन में करता है, और उसकी क्षमता क्या है, ए का क्षमता है 2 है। जब ए प्लस बी माइनस ए जब कर देंगे तब अपना क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, सॉरी बी निकल जाएगा। ठीक, बी निकल जाएगा, तब कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, देखो ए प्लस बी प्लस ए, ठीक, माइनस ए। इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं, दोनों मिला के। जब दोनों मिला के करते हैं तो क्षमता कितना है, 30, क्षमता कितना है, ए प्लस बी का 3। अपने को चूंकि बी का निकालना है तो एस में उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ए का कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 1, तो 30/1। क्षमता को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30। यही क्या है आंसर। 20 इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी इसी कार्य को 30 दिनों में करेगा, यही इसका आंसर है। ठीक, यही इसका आंसर है। समझ में आया। बोलेंगे सर हर बार तो इसको जोड़ते थे, इस बार घटा क्यों दिए भाई। ए प्लस बी इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को इस बार बी का वैल्यू निकालना था ना, बी कितने दिनों में कर पाएगा, तो ए प्लस बी में और ए प्लस बी में
बी का अगर निकालना है तो ये तो दोनों मिलके 3 करते हैं ना। अगर मान लो हमारे पास फिर वही 25 लड्डू हैं, उसमें से ए 20 खाता है तो बी कितना खाएगा? 5 खाएगा 20। बस वही किए, ठीक। 3 और 2, 3 में 2 घटा दो, 1। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। मेहनत अगर पसंद आए तो क्या करना है? अंत हो गया है। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और शेयर करें, ठीक। मेहनत पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखते रहेंगे तुम जरूर। तो बाय, चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।